गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। और इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है हम प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और अब हमने आज सीखना है कि प्लेस वैल्यू को फाइंड कैसे किया जाता है एक्चुअली में। और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको जो है सीखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये देखिए, इस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पीरियड्स होते हैं और फिगर्स होते हैं और प्लेसेस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास वंस पीरियड। जो वंस पीरियड है इसमें 3 डिजिट्स होते हैं, वंस प्लेस, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। और वंस को हम ओ से डिनोट करते हैं, टेंस को हम टी से डिनोट करते हैं और हंड्रेड्स को हम एच से डिनोट करते हैं। तो वंस का मतलब है वन से मल्टीप्लाई करना होता है, टेंस का मतलब है टेन से मल्टीप्लाई करना होता है, हंड्रेड्स का मतलब है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह से थाउजेंड्स प्लेस पर जो है हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं टी एच से। और हम जो है इसको जब हम इस प्लेस पर जो वैल्यूज इस डिजिट की वैल्यू निकालेंगे तो उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 10,000 को के प्लेस पर जो डिजिट होगा उसको हम प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए 10,000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको टी एच से डिनोट करते हैं। इसी तरह से लैक्स वाला जो पीरियड है हमारे पास वो 1 लैक्स है यहाँ पर। तो हम इसको जो है एल से डिनोट करते हैं और 10 लाख को टी एल से डिनोट करते हैं। तो 1 लैक्स वाले प्लेस वैल्यू को, प्लेस वाले डिजिट्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लैख से। और 10 लाख पर जो 10 लाख के प्लेस पर जो आपका डिजिट होगा उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 10 लाख से। और इसी तरह से क्रोर्स वाला जो पीरियड है उसको हम अगर जो है डिनोट करेंगे तो सी से। और 10 करोड़ वाले को हम टी सी से डिनोट करते हैं। हमने ये जो है ये हमारे पास सारे के सारे ये वाली चीज़ें जो हमारे पास है डोनेशन है, सॉरी डिनोट करते हैं हम इन चीज़ से। ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये हमारे पास ग्रुप होते हैं ये वाला, जैसे ये वाला वंस ग्रुप है, टेंस ग्रुप है, हंड्रेड्स ग्रुप है, थाउजेंड्स ग्रुप है, इसको हम ग्रुप्स कहेंगे। और इन ग्रुप्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीरियड्स में, जैसे वंस पीरियड्स है, थाउजेंड्स पीरियड्स है, लैक्स पीरियड्स है और क्रोर्स पीरियड है। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने जो है ये सीखा था पिछले कल। ओके, तो ये थोड़ा सा रिवीजन था। अब हम आगे जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बेस पर। क्वेश्चन बनता है हमारे पास, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने जो है ईच नंबर में। तो पहला नंबर हमारे पास है वन। फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास वो है 4,578। तो इसमें हमने जो है सभी डिजिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4,578 की में जो है प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक्सट्रीम राइट से शुरू करेंगे, मतलब कि राइट साइड से हम शुरू करेंगे। सबसे राइट में इसमें 8 है, तो 8 कौन से प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है। और ये हमारे पास टेंस प्लेस पर है, ये हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस पर है और ये हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस पर है। तो अब जो है जो जिस प्लेस पर है उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे द प्लेस वैल्यू ऑफ, हम हमारे पास यूनिट प्लेस पर 8 है तो हम जो है प्लेस वैल्यू ऑफ 8 निकालेंगे। इन इन मतलब इस नंबर में 4,578 में। तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई करना है इसको 1 से। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास 8। ओके, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। जो यूनिट प्लेस है या वंस प्लेस है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उस प्लेस को, तो वो हमारी प्लेस वैल्यू हो जाती है। सेकंड है हमारे पास द प्लेस वैल्यू ऑफ, जो 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है वो है 7। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 निकालेंगे हम। इस प्लेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ये किस प्लेस पर है, ये हमारे पास है 7, सॉरी पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 4,578। तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 7 मल्टीप्लाई बाई 10, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 70। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो है ये टेंस प्लेस पर है। ओके, इसलिए हमने जो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्लेस वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 70। अब द प्लेस वैल्यू ऑफ, अब हम 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पर है।
तो 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे 5, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन इन इस नंबर में हमारे पास है 4578। इस नंबर में हमारे पास जो है, जो हमारे पास 5 की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5 मल्टीप्लाई बाई, किस प्लेस पर है ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए हमने इसको करना है 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 500। तो प्लेस वैल्यू कितनी आई इसकी, ये आएगी 500। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो है इसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है। अगला नंबर है हमारे पास, अगला नंबर हमारे पास है 4। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4578। तो हमारे पास कितनी आ गई प्लेस वैल्यू, ये आई हमारे पास क्योंकि ये थाउजेंड्स प्लेस पर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया ये 4000। तो 4000 जो है इसकी प्लेस वैल्यू आ गई, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू आ गई। ओके, तो ये तो था फर्स्ट का, इसकी जो प्लेस वैल्यू आ गई। अब है हमारे पास सेकंड, सेकंड है हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में दिया हमारे पास 29,683। तो इसमें देखो ये वंस प्लेस पर 3 है, टेंस प्लेस पर हमारे पास 8 है, हंड्रेड्स प्लेस पर 6 है, और हमारे पास थाउजेंड्स के प्लेस पर जो हमारे पास जो है ये है 9, और 10,000 के प्लेस पर हमारे पास 2 है। ओके, 10,000 TTH। ओके, तो इस तरह से अब हमने जो इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखेंगे 3 की प्लेस वैल्यू, एक्सट्रीम राइट से ही इसी तरह से हम सॉल्व करने की इसकी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आएगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, जो नंबर दिया हमारे पास 29,683। ओके, तो 29,683 में हमने जो है 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्योंकि यूनिट प्लेस पर रहती है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारी 3 की प्लेस वैल्यू आ गई, इसकी प्लेस वैल्यू। और सेकेंड है हमारे पास द प्लेस वैल्यू ऑफ, अब हमारे पास 8 है, तो 8 को हम 8 की वैल्यू फाइंड करेंगे कि इसमें 29,683, इसमें हमने जो है फाइंड करनी है वैल्यू। तो ये जो 8 है हमारे पास, ये जो है टेंस प्लेस पर है, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 80। ओके, तो 80 जो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अगला जो डिजिट है वो है 6, वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो अगला जो डिजिट लिखेंगे हम 6। 6 कौन से प्लेस पर है, वो है हंड्रेड्स प्लेस पर। ओके, जो डिजिट 6 है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, इसलिए हम इसको जो है 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 600, इसकी जो है प्लेस वैल्यू आ गई। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगला है हमारे पास जो 9 है, 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी किसमें 29,683 में, ये हमारे पास जो 9 है वो देखो थाउजेंड्स प्लेस पर है, इसके आगे 3 डिजिट्स अलग डिजिट्स राइट साइड के लिए हैं, तो हम इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है ये 9000। ओके, तो इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू 9000 आ गई। अगला प्लेस है हमारे पास 2, और ये हमारे पास 10,000 के प्लेस पर है इस नंबर में 6983 में। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10,000 से मल्टीप्लाई करके जो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई वो आ गई 20,000। 20,000 में हमारे पास ये वाला डिजिट नंबर बन जाता है। इस तरह से इसकी भी प्लेस वैल्यू, इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है इसी का 8,87,720। तो इसमें हमने जो है फाइंड करनी है प्लेस वैल्यू ईच डिजिट की। तो पहला हमारे पास 0 यूनिट प्लेस पर है या वंस प्लेस पर है, 0 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ गया हमारे पास, इन छोड़ दो, यहाँ पर मैं डायरेक्टली इक्वली लिख लेता हूँ। तो इसमें 8,87,720 में जो आपके पास वैल्यू आ गई प्लेस वैल्यू 0 की, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज इक्वल टू 0। 0 ही इसकी जो है प्लेस वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो है सेकेंड डिजिट इसमें कितना है 2 है, तो 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा
2 × 10, ओके, क्योंकि सेकंड प्लेस ये कि कौन से नंबर पर है, ये है टेंस प्लेस पर, ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर। टेंस प्लेस पर तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमने हमारे पास आ गया 10 × 2 20, या 2 × 10 20, ओके, 20 आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। तो नेक्स्ट है हमारे पास 7, ये है हंड्रेड्स प्लेस पर। कौन से प्लेस पर है? हंड्रेड्स प्लेस पर है। हंड्रेड्स प्लेस पर है तो इस 7 की वैल्यू जो है हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस पर है तो इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आया हमारे पास 700, ओके, ये प्लेस वैल्यू आ गई, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिर से अगेन 7 है। अभी हमने इस 7 की वैल्यू इसको हमने वंस प्लेस पर लिखा, इसको हमें टेंस प्लेस पर लिखा, इसको हमने हंड्रेड प्लेस पर लिखा, इसको थाउजेंड के प्लेस पर लिखेंगे। तो ये थाउजेंड्स का प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास कितनी आ गई, 7 की वैल्यू है हमारे पास 7 × 1000, 1000 के प्लेस पर है, तो ये हमारे पास आ गया 7000, ओके। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास 8 जो है ये 10,000 के प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर हमारे पास 8 है, तो 8 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्लेस वैल्यू। तो 8 की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 8 × 1000, सॉरी 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 80,000। कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा, ओके। तो ये इस तरह से बन जाएगा 80,000। नेक्स्ट है हमारे पास 8, तो नेक्स्ट फिर से हमारे पास 8 है, लैख की प्लेस पर है, तो इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, सॉरी इसको हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख से हमारे पास इस तरह से आ गया, तो ये हमारे पास 8 लाख आ गया। इस तरह से हमारे पास जो है 2 4 तिरपन 2 4 तिरपन, इस तरह से हमारे पास इसकी जो है 8 लाख प्लेस वैल्यू आ जाती है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ। इसमें देखो ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, ये थाउजेंड्स प्लेस पर है और 10,000 के प्लेस पर है। तो अगर हम 9 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ गया 9 × 1, दिस इज इक्वल टू 9, ओके। और अगर हम जो है 3 की वैल्यू प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो 3 टेंस प्लेस पर है तो ये आ गया 3 × 10, दिस इज इक्वल टू 30, ओके। तो अगर हम 4 की वैल्यू, क्योंकि हंड्रेड्स के प्लेस पर है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 4 × 100 इज इक्वल टू 400, ओके। तो इस तरह से हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास जो है 8 और 1 की, 8 की प्लेस वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे इस नंबर में तो क्या आएगा, 8 मल्टी इसको मैं इक्वल का साइन करता हूँ, 8 × 1000, क्योंकि थाउजेंड्स प्लेस पर है ये 1000 आ गया, तो हमारे पास ये आ गया 8000 आ गया। यहाँ पर हमारे पास प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 8000। इसी तरह से हमारे पास 1 है, इस 1 को अगर हम जो है सॉल्व करेंगे, इस 1 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे इस नंबर में, तो हमारे पास आएगा 1 × ये 10,000 के प्लेस पर है, तो 10,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 10,000 ही आ गया। इस तरह से हमारे पास जो है ये प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट होती है, ओके। जिस भी प्लेस पर कोई वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा, उसको हम काउंट करेंगे कौन से डिजिट, कौन से नंबर पर है, कौन से प्लेस पर है। जैसे वंस प्लेस पर होगा, या टेंस प्लेस पर होगा, या हंड्रेड्स प्लेस पर होगा, या थाउजेंड्स के प्लेस पर होगा, या 10,000 के प्लेस पर होगा। इस तरह से जब हम फाइंड आउट करेंगे उसको, तो उसको हम उसी प्लेस की नंबर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे वंस प्लेस पर वाले को 1 से, 2 टेंस प्लेस वाले को 2, 10 से, हंड्रेड्स प्लेस वाले को 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसका जो है सॉल्यूशन आ जाता है, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मेरी जो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। और ये है वीडियो का एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।